ये फ़िल्म बहुत खूबसूरत फ़िल्म है। ख़ासकर ये बड़ा मेटाफरिक अगर मैं कहूँ इस फ़िल्म को कि एक मेल डॉक्टर को गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होती है। मतलब एक मर्द को औरत को समझने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर हम बहुत दावे करते हैं मर्द कि वो औरत को समझ पाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस फ़िल्म के माध्यम से अनुभूति, आई एम नॉट रॉन्ग, मैं उनसे कभी मिला नहीं, वो एक लेडी है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने औरत की दुनिया को समझाने की कोशिश की, और जो कि बहुत खूबसूरत ढंग से उन्होंने समझाया है। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले जो है वो माइंड ब्लोइंग है। एक स्मूथ स्क्रीन प्ले लेकर जाती है, पूरी जर्नी आप उसमें विटनेस करते हैं, उनके साथ चलते हैं। परफॉर्मेंसेस सभी के बहुत अच्छे हैं। मैं सिर्फ आयुष्मान या रकुल की बात नहीं करूँगा, शीबा कहें या छोटे छोटे किरदार जो रखे हैं उन्होंने, सभी ने बहुत शानदार परफॉर्म किया है। I think it's a very well thought film. It's taken into account a lot of stigmas in the society, especially for the women who want to only believe in main gynecologists. I'm also one of them, and I would rather like to go to a female. But I think it matters how proficient a doctor is, irrespective of the sex. My father himself was a doctor, and during 1980 floods in Delhi, where there were no ambulances, he made many deliveries on the rooftops. So I've seen those days. Moreover, Shefali's performance was like a senior doctor, and how he guides him through. And nurturing new doctors is a very, very important aspect. It can make or break them. I like the fun and frolic of the seniors and Rakul and everybody. And the film has a lot of fun. It has very intense moments, learning moments, and a completely enjoyable experience. ये फिल्म बड़ी अच्छी लगी मुझे। सबसे खास बात तो आयुष्मान खुराना की बॉडी एक्टिंग की, वो बहुत अच्छी एक्टिंग की उसने। अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट पे फिल्म है, बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी और इन उम्मीदों पे फिल्म खरी उतरी, अभी ये बिल्कुल कह सकते हैं। क्योंकि एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आयुष्मान की एक्टिंग, रकुल प्रीत की एक्टिंग, इससे ज़्यादा मैं स्पेसिफिक कहना चाहूँगा शेफाली की एक्टिंग। शेफाली ने बहुत उम्दा काम किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अगर देने होंगे तो स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन के लिए। स्क्रीन प्ले बहुत उम्दा हुआ है, कमाल का स्क्रीन प्ले हुआ है। फिल्म अच्छी थी, वेरी नाइस। और उसमें एक ये जो प्रेगनेंसी पे औरतों का जो है, हम दुनिया में आते हैं, बच्चा कैसा पैदा होता है, मुझे थोड़ा बहुत वो आमिर खान की फिल्म का याद आ गया, 3 इडियट्स ना, क्या, हाँ। तो बच्चा ऐसा, बट इट इज वेरी बोल्ड सब्जेक्ट। और आयुष्मान खुराना ने काम अच्छा किया है। और फिल्म में डायरेक्टर ने बहुत अच्छी स्टोरी को, कॉमेडी भी उसमें एंगल डाल के सोशल मैसेज दिया है कि हम अगर बोलते हैं ना अनऑफिशियल रिलेशनशिप में किसी लड़की के साथ करते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है। इट्स अ वेरी गुड मैसेज फिल्म। आई थिंक ये फिल्म चलनी चाहिए। एंटरटेन तो करती है, आपको लास्ट तक लगता है कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा। कई जगह प्रेडिक्टेबल होती है फिल्म, लेकिन फिर भी आपको उस जर्नी के साथ चलने में मज़ा आता है। देखिए, यूथ को पसंद आना चाहिए ये फिल्म, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आज, हालांकि आज की जनरेशन थोड़ी सेंसिटिव है चीज़ों को लेके, पर फिर भी औरत को समझने के लिए ग्रंथ पढ़ना पड़ते हैं, समझने की कोशिश करना। यहाँ से जब कोशिश करेगा तो आदमी समझ जाएगा। तो वही कोशिश यहाँ पर हो रही है, तो वो जनरेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है उसको सभी को पसंद आएगी। 3.5 स्टार। मैं इस फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दे सकता हूँ। फिल्म के अगर फर्स्ट हाफ की बात करूँ तो फिल्म के जो डायलॉग्स है वो काफ़ी चीज़ी और लो स्टैंडर्ड रखा है। मैं उसको लो स्टैंडर्ड या चीज़ी नहीं कहूँगा, क्योंकि एक मेल जो है वो औरतों के बीच पहुँचा है। औरत की दुनिया वो पहली बार देख रहा है। वो उस पॉइंट ऑफ व्यू, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से औरत को देखने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो ऐसा लग सकता है। लेकिन वो हर बार जूते भी खा रहा है उसी के लिए। तो औरत को समझने की कोशिश है ये, तो वो बहुत खूबसूरत कोशिश है और सफल कोशिश है, मुझे लगता है। I would like to give it a 4 out of 5. एक्टिंग के बारे में तो सुन लिया हमने, बट देन अगर मैं फर्स्ट हाफ की बात करूँ, देयर आर लॉट ऑफ चीज़ी एंड लो स्टैंडर्ड्स डायलॉग जो शायद लोगों को पसंद नहीं है। व्हाट डू यू वांट टू से रिगार्डिंग दैट? सी, जो फिल्म का डायरेक्शन है वो एक बहुत
स्मॉल टाउन बैकग्राउंड से है, तो वहाँ पे आप बहुत क्लासी डायलॉग डाल ही नहीं सकते. फ्रॉम द डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, जिस बैकग्राउंड से वो लोग आ रहे हैं, हो रही है जा रही है ये सब, सो वो उनके माहौल में सूट कर रहा है ना. उसकी मदर की टंग देखिए, हाउ शी इज टॉकिंग. सो चीज़ें है क्योंकि बट वंस ही गेट्स इनटू द रिफाइंड यस सर्टेनली, अगर उसको तुम उसकी माँ को जो एक बेचारी विडो है और बचपन से इसने उसको पाला और बड़ा किया, अपने अरमान ही नहीं रहे. ही वॉज बॉर्न बिफोर द इवन शी बिकेम अ वेरी अर्ली विडो. ओके, सो उसकी भी तो कुछ अरमान है. वो एक कुकरी क्लास देखती है, कुछ करना चाहती है, और वो कितनी उसकी आँख खोलती है. और वो छोटी सी बच्ची जिसका एबॉर्शन होता है, तो यहाँ पे हमें कितनी बड़ी एक सीख मिलती है जो आजकल की स्कूल की लड़कियाँ हैं या बच्चियाँ हैं, कि उन्हें कितना संभल के रहना है. तो एक बहुत सारे स्टिग्मास हैं आजकल, बहुत मॉडर्न सोसाइटी में, लिविंग रिलेशनशिप ये वो. हम अपने ट्रेडिशन को समझें, हम ये समझें कि हमारी एक मर्यादा है, हम उसके बाहर निकलेंगे तो नुकसान हमारा ही होगा. हम अंग्रेज नहीं हो सकते, हम हिंदुस्तानी हैं. सो वी शुड बी प्राउड ऑफ इट एंड आवर ट्रेडिशंस. आफ्टर सेइंग दिस आई थिंक 5 on 5. हिंदुस्तानी हो, हिंदुस्तानी बनो, अंग्रेज की औलाद नहीं हो तुम. वो जा चुके. ग्रिप योरसेल्फ. ये बिल्कुल मत काटना. मुझे ना एक्चुअली एवरेज लगी. एवरेज इसलिए लगी कि इसका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा वल्गर जा रहा था, लेकिन स्टोरी अच्छी थी और एक फेयर डील था हर चीज़ में, रिलेशनशिप में, डॉक्टर में. तो मतलब ऐसे डॉक्टर्स में जो होता भी है, जो मतलब अनफेयर है, उसको भी सही तरीके से पेश किया गया. तो मुझे ऐसा लगा कि पहली बार ऐसा हुआ कि स्टोरी बहुत अच्छी है लेकिन प्रेजेंटेशन थोड़ा गड़बड़ था. डायलॉग्स में काफ़ी गड़बड़ था, लेकिन बोलते हैं ना, अभी सब्जेक्ट ही ऐसा था कि शायद उनको यूज़ करना, लेकिन वो थोड़ा और डिसेंट तरीके से पेश कर सकते थे. हाँ, थोड़ा वल्गैरिटी लगी मुझे. हाँ, लेकिन वही है कि सब्जेक्ट ही ऐसा है. अगर मैं एक्टिंग का इस बात करूँ, रकुलप्रीत सिंह है, शिखा है, शीबा मैम है, एंड आयुष्मान खुराना है, इतने सारे एक्टर्स हैं, उन सबके बीच में एक्टिंग. मतलब आयुष्मान खुराना तो मैं विकी डोनर से और अब तक देख रही हूँ, वो हर तरह की एक्टिंग कर लेते हैं. वो हर रोल में फिट बैठते हैं और अब बहुत मेहनत करते हैं अपने काम पे. तो मतलब उनको मैं एक परफेक्ट एक्टर मानती हूँ. और शेफाली शाह की एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी. और उनकी जो अपना क्या नाम है उनका, आयुष्मान, उनकी जो माँ बनी है, उसकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी. हाँ. ओके, फिल्म की स्टोरी में अगर आपसे पूछूं कि यंगस्टर्स को पसंद आएगी, मैंने वही बोला, थोड़ा ओपन जाता है. मतलब एक एज के बाद ठीक लगता है ये, लेकिन एक एज के पहले ये सब नहीं थोड़ा अच्छा लगता है. हाँ, बच्चों लोग को नहीं दिखाएंगे तो बेटर है. वैसे मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी वल्गर है, लेकिन समझने वाली एज 18 के बाद है. 2.5